सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी सोशल मीडिया पे इस समय एक्टिव हैं, एक बार साथी साथ में जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। 8:30 बजे का टाइम था आप लोगों से मुलाकात करने का, और साथी एक बार साथ जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात को रखूँगा। उधर दे दो। एक बार साथी जुड़ जाएं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बेटा फोन दो ना। एक बार साथी जुड़ते जाएं, वीडियो को शेयर कर लें। सभी को जय भीम, जय गुरुदेव। एक बार साथियों को जोड़ लें, क्योंकि बार बार उसी बात को दोहराया नहीं जाएगा। तो एक बार जो साथी साथ जुड़ते जाएं वो आउट ना हो वीडियो से। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। और जितने साथी साथ में जुड़े, परवीन ग्रोवर जी जय भीम। एक बार परवीन जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मैं अपनी बात को शुरू कर सकूं। राजेंद्र जी जय भीम, कृष्ण नरवाल जी जय भीम। जय भीम दीक्षु जी जय भीम सभी को। एक बार जो भी साथी जुड़ते जाएं, एक बार वीडियो को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा साथी जुड़ जाएं। शेयर टू ग्रुप कर दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज दें। ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, कुछ मुद्दों पे ही बात करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। और एक बार जोड़ लें सभी साथियों को। साथियों, मैं बात शुरू करना चाहूँगा कुछ महीने पहले से और कुछ सालों पहले से। और बात शुरू करना चाहूँगा कि 80 साल पहले एक चमार रेजिमेंट होती थी हमारे समाज की, जिसके अंदर एससी समाज के बहुत सी कम्युनिटी के लोग शामिल थे। और 80 साल के बाद भारत देश के अंदर बहुत सी सरकारें आईं। एससी समाज के बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हुए, बहुत से पॉलिटिकल लीडर हुए, जिन्होंने अच्छी पारी खेली, समाज के लिए अच्छे काम किए। परंतु किसी के मन में चमार रेजिमेंट स्मारक बनाने की बात नहीं आई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग होती है। तो मैं उसमें किसी को दोष या कसूर नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि सबने अपने तरीके से अच्छे कार्य किए, जिससे समाज को आगे लेके जाया गया। और ऐसे ही कुछ महीने पहले मेरे मन के अंदर एक विचार आया कि चमार रेजिमेंट का स्मारक होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी बुलाराम तंवर जी चमार रेजिमेंट के वीर योद्धा रहे हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ, और मेरे गांव से भी 5 लोग टोटल थे, और हमारे रिलेशन के अंदर जो आज हमारी रिश्तेदारी पड़ती है उनमें भी थे। तो मैं चमार रेजिमेंट के परिवार से आने वाला एक व्यक्ति हूँ, जिसके मन में ये विचार आया कि चमार रेजिमेंट स्मारक बनना चाहिए, कहीं भी बने, और जहां पर हम प्रत्येक साल अपने पूर्वजों को नमन कर सकें। और इसकी बात मैंने अपने टीम के साथियों के बीच में रखी, तो टीम के साथियों ने उस बात को भी सिरे चढ़ाया। कई जगह इनकार हुआ, 100 बातें हुई। और देखिए, जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसके अंदर टांग भी खींची जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। परंतु वो आरोप प्रत्यारोप किस माध्यम से लग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण इस बात
का मन में आने से पहले ही गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट बन चुकी थी। और गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए बनी, जय भीम धर्मेंद्र जी, इसलिए बनी क्योंकि हाँ जी, गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ है, तो उन्हीं का नाम लेके मैंने गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम रखा और उसमें साथियों को जोड़ा। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का। पिछले 3 साल से एससी खाप महापंचायत समाज के लिए कार्य कर रही है और अच्छा कार्य किया साथियों ने। 6 से 7 हजार लोगों को हमने पगड़ी बांधी, उनके नाम के आगे उनको चौधरी लिखने का मतलब बताया, खाप का वजूद क्या होता है वो मान सम्मान दिखाया और कई फैसलों के अंदर खाप की भूमिका रही, जिससे हमारे समाज को भी गुराना क्यों नहीं आए। भाई गुराना नहीं आया, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जानता भी नहीं हूं आपको, आप कौन है। मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से और मेरे लिए कोई जरूरी भी नहीं है। मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूं और जो मैं बात रख रहा हूं वो अपनी गवाही से और अपने दिल से रखने जा रहा हूं। तो खाप ने अच्छा कार्य किया, हमने पैदल यात्रा भी की समाज को जोड़ने के लिए, पगड़ियां भी बांधी, समाज को शान से सर उठाना भी सिखाया, बहुत बदलाव भी आया इससे। और एक ट्रस्ट बनने के बाद ये पहला प्रोजेक्ट था, कई गांवों से होकर गुजरे, फिर गांव बीड फार्म के अंदर बनाने की बात हुई और उसके अंदर बहुत से साथी अलग भी हो गए और फिर उसके बाद अलग होने तक तो ठीक था, परंतु हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कोई पैसा नहीं देगा, अगर ट्रस्ट में पैसा नहीं आएगा तो ट्रस्ट निर्माण कैसे करेगी। वो हमारी ताकत को देखना चाहते थे। हमने उस बात को भी दरकिनार किया, मैंने उसके ऊपर भी मौन बना रहा, मैं चुप रहा, मैंने लाइव के माध्यम से आगे कोई बात नहीं रखी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है उसको वैसा परिणाम मिलेगा, समय उसको आईना दिखाएगा। काम चलता रहा, जितना पैसा ट्रस्ट में आया ट्रस्ट के माध्यम से लगता रहा, कई बार काम रुका भी और जिन लोगों ने काम की देखरेख की उन्हीं लोगों ने आरोप भी लगाए। और देखिए, हम कोई भी संगठन चलाते हैं तो उस संगठन के कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों को हट के कोई काम करेगा तो उसको हटाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और मेरी कार्यशैली में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बड़े बड़े संगठनों में रहा हूं, वो अपने नियमों के ऊपर काम करते हैं। अगर वो सामाजिक रूप से फैसले लेने लगे इसको हटाना या नहीं हटाना तो वो कार्य सिरे नहीं चढ़ता है। कई दिनों से खींचातान चल रही थी, हमें बाहर करने की बात भी चल रही थी। पगड़ी के ऊपर भी ये सवाल उठाया गया कि 100 रुपए का कपड़ा बांध के सरों पे आ जाते हैं, वो अपने आप को सौ घोषित चौधरी भी कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने ये कार्रवाई करी, जिन व्यक्तियों ने गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि गुरु जी के नाम से बनी, उनको अपने प्रेरणा मान के बनी, और एससी खाप जो इतिहास में पहली बार बनाने का कार्य भी किया गया और स्मारक बनाने की बात भी मैंने करी। आज मैं अपनी बड़ाई खुद भी करूंगा, क्योंकि खुद की बड़ाई खुद करनी पड़ती है, कोई करने नहीं आता। एससी खाप बनाई तब भी खूब टांग खींची गई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का ये पहला कार्यक्रम था, उसको लेके भी खूब वो किए गए। एक बार मेरे आंसू गांव में तब आए थे जब गांव ने जमीन दी, तो खुशी के आंसू थे, और दूसरी बार उस गांव में मेरे आंसू तब आए थे जब मेरे ऊपर, पगड़ी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर कुछ लोगों ने लांछन लगाए थे और उस पंचायत के अंदर वो लांछन सारे के सारे बेबुनियाद साबित हुए थे। परंतु फिर भी हमने लाइव के माध्यम से, आपने देखा, हमने कहा था कि भी स्मारक का निर्माण होगा, कोई टेंशन नहीं है, कार्यक्रम अच्छे से होगा। परंतु उसके बाद भी उन व्यक्तियों ने पंचायत में कहा कि ट्रस्ट पे हमारा विश्वास नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो कार्यक्रम का प्रचार कर रहे हैं। परंतु कार्यक्रम का प्रचार करने के दौरान इनविटेशन तो ट्रस्ट के दिए जा रहे हैं, परंतु उनके ऊपर नाम लिख दिए जाते हैं, कहीं पे इनविटेशन दिखाई नहीं देता है। तो मनसा कहीं ना कहीं ये झलक रही थी कि भाई वो ट्रस्ट के नाम को हटाना चाहते हैं। परंतु हमने हर चीज को दरकिनार करते हुए सिर्फ हमने कार्यक्रम पे फोकस किया। आप लास्ट टाइम तक की हमारी वीडियो फुटेज सब कुछ देख सकते हैं कि हम उसी तरीके से काम जोरों शोरों से करने के लिए तैयार थे। ट्रस्ट में पिछले 1 महीने के दौरान कुछ गिने चुनी संख्या के अंदर अमाउंट आया, 1000, 2-3 हजार रुपए, परंतु वो नहीं आया। परंतु हमने एक ठान लिया था भी कार्यक्रम तो कराना है, स्मारक बनाना है, चाहे अपनी जेब से लगे, हमें उसको हर हालत में कराना है।
और देखिए, मैं एक बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी के कार्य होते हैं वो डोनेशन के ऊपर होता है, चाहे समाज दे या गवर्नमेंट दे, कोई भी दे, वो डोनेशन सारा का सारा जितना आता है उतना ही कार्य चलता है। तो आज तक हमारे समाज के लोगों को यही पता नहीं चल पाया कि सोशल जो ट्रस्टें होती हैं या सोसाइटी होती है उनकी कार्यशैली क्या होती है। अगर कोई ट्रस्ट का प्रधान या सोसाइटी का प्रधान अपने घर को बेच के या बच्चों की फीस रोक के अगर काम कराने लग जाए तो वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। ट्रस्टों में आपने देखा होगा कि कभी लेंटर डलता है, कभी दीवारें खड़ी होती हैं, कभी दरवाजे लगती हैं, कभी लिपाई पुताई होती है, कभी टाइलें लगती हैं। वो लगता है समय के अनुसार और जितना पैसा जितना फंड आता है उसके अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग लगता है। परंतु हमारे मन के अंदर ये था कि मैं एक चमार रेजिमेंट के योद्धा के परिवार से आता हूं, तो मेरे अंदर ये था कि भाई हमें इस कार्य को कराना है। और टीम के साथी भी ये कह रहे थे कि जो छोड़ के जाना था, जिनको चले गए, वो जो बोलते हैं आप बोलने दीजिए, आप सिर्फ काम कीजिए। हमारा काम कंटिन्यू चल रहा था। और अभी कुछ दिन पहले भी हम गांव में जाके अंदर मीटिंग करके आए, सबको जिम्मेदारी दे के आए, तब वहां पर सारी बातें बताई गई कि भाई ट्रस्ट के माध्यम से कार्य जो ड्यूटी है, जो जिसकी जैसे ड्यूटी लगाएगी हम वो ड्यूटी दे देंगे, बाकी सारा कार्य ट्रस्ट को संभालना है। हमें उस चीज से कोई ऐतराज नहीं है, गांव की तरफ से कोई वो नहीं है। गांव की तरफ से हमने जो उनकी ड्यूटी लगाई वो ड्यूटी सरपंच साहब ने स्वीकार भी करी कि भाई ये ड्यूटी हम आपको दे देंगे, जो भी आपने दिए इस काम को हम पूरा कर देंगे। परंतु वाद विवाद की स्थिति कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों को फोन कर करके ट्रस्ट की बुराई, अमित तंवर की बुराई की जा रही थी। आलम इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पे मेरे नाम के साथ मेरे बच्चों के नाम, मेरी 36 पीढ़ियों तक की जानकारी रखने वाले लोग निकल के आ गए और हमारे नाम ले ले तक हमें सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की गई और किया भी। और साथ में कुछ उनके लोगों ने, उनका सपोर्ट करने वालों ने, जिन्होंने हमसे बात किए बिना ही उनका पूर्ण रूप से समर्थन भी किया। हम फिर भी चुप रहे, मगर कभी ना कभी तो सुधरेंगे। परंतु वो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ बैठे। जब मेरा नाम लिया गया मैं चुप रहा, ट्रस्ट का नाम लिया गया चुप रहा, परंतु जब मेरे बच्चों का और परिवार तक के ऊपर लांछन लगाए गए तो मुझसे चुप नहीं बैठा गया और मैंने डेफामेशन के केस उन लोगों के ऊपर करनाल कोर्ट के अंदर दायर अपने ट्रस्ट के माध्यम से कर दिया, जो कि मेरा कानूनी अधिकार है और ये अधिकार बाबा साहब ने मेरे को दिया। जब कोई मेरे ऊपर उंगली उठाएगा, परिवार के ऊपर उंगली उठाएगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई कब तक चुप बैठा रहेगा। अब आमने सामने सर फोड़ने की तो देखो शिक्षा हमें मिली नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम कमजोर हैं, परंतु हम ऐसा काम करना नहीं चाहते। जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो उस संविधान के अनुसार हम कार्य करते हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कुछ साथियों ने ये लिखा कि भाई अब तो आमने सामने की टक्कर होगी, ये होगा वो होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई जिनके घर बसाने तक के कार्यक्रम एससी खाप ने और अमित और सोनिया तंवर ने उनके घर तक बसाए, उनका घर तक बसाने में हमारी भागीदारी है, वो लोग आज हमके ऊपर लठ बजाने को तैयार हो रहे हैं। मुझे इस बात में कोई विचार करने की या सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पहचानने की बात थी कि ऐसे लोगों की पहचान हुई कि भी ये लोग इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं। हमने अपना काम करना था, कर दिया। हम स्मारक के कार्य में लगे हुए थे, परंतु आज कई दिनों से हमें ये पता चल रहा था कि भी इस तरीके की गतिविधि हो रही है। जी बताओ क्या कहना चाहते हैं। और देखिए एक बात और बताई है कि आज से 80 साल तक ये था कि 3 लोगों के नाम ही हमारा पूरा समाज जानता था, परंतु एससी खाप महापंचायत ने 80 के करीब चमार रेजिमेंट के वीर योद्धाओं को खोज के निकाल दिया। अभी पीछे तक ये खबर थी कि चुन्नी लाल जी इकलौते जिंदा चमार रेजिमेंट के योद्धा हैं, परंतु एससी खाप महापंचायत के द्वारा चौधरी संतलाल जी को हमने ढूंढ के निकाला और आपके लोगों के बीच में हम उनको लेके आए। परंतु हमारे इसके ऊपर भी उंगली उठा दी गई कि भाई समाज के पैसों का तेल फूकते हुए घूम रहे हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आज तक 3 साल तक मैं इस समाज के अंदर चला, अपनी नौकरी छोड़ के, वकालत छोड़ के, बच्चों को छोड़ के। जिस वक्त वे लोग अपने बच्चों के साथ ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर बच्चों के साथ सोते थे, मैं घर से बाहर रहता था और मेरा बच्चा ये पूछता था कि पापा कब आओगे। और उन लोगों ने आरोप लगाए। और जब गुरु घर के अंदर कुरालगढ़ साहिब में, जहां पर गुरु जी ने 4 साल 2 महीने 11 दिन
व्यतीत किए। हमें पता चला कि नजदीक है चौधरी संतलाल के घर से 20 किलोमीटर दूर तो कुरालगढ़ साहिब के अंदर, जहां पर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का पावन स्थल है, वहां पर हम पहुंचे। तो मैंने अपनी कमाई में से 2000 रुपए का सहयोग किया। वहां पर गद्दी नसीन महाराज जी ने बताया कि चांदी का गेट बनने लग रहा है और कुछ लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, चांदी के कड़े दे रहे हैं। तो मेरे पास उस समय चांदी की सिर्फ एक ही वस्तु हाथ में थी, चांदी का कड़ा। वो मैंने निसंकोच भाव से निकाल के गुरुजियों के चरणों में अर्पित किया, क्योंकि लेके तो कुछ साथ नहीं जाना। उसकी भी पोस्ट डाल दी गई, उसकी भी पोस्ट एक व्यक्ति के द्वारा डाली गई कि समाज का चौधरी स्मारक तो अधूरा छोड़ रहा, क्या रुच चांदी का कड़ा और एक कमरा बनवाने की बात करके आया है। भाई कमरा बनवाना है, एससी खाप की टीम बनवाओगी, हम बनवाएंगे, अपनी कमाई से देंगे। और वो कमरा एक दिन में तो पूरा नहीं होना, 100 कमरे बढ़ने, सभी लोग सहयोग करेंगे। और हमारी टीम के लोग अगर 1 साल के अंदर भी वहां का सहयोग कर सकते हैं कमरा बनाने का, तो आने वाले समय के अंदर वहां पर कोई भी रुको, कोई हमारी प्रॉपर्टी तो होनी नहीं है। गुरु जी के दरबार के अंदर भी अगर हम सहयोग करके आए, कोई बात रख के आए, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। मैं उस व्यक्ति की सोच को जांच नहीं पा रहा हूं कि वो व्यक्ति किस लहजे से सोच रहा है, किस लहजे से। इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस स्मारक के निमंत्रण जब बांटने की बारी आई, तो कोई साथी आगे निकल के नहीं आया। तो वहां पर प्रत्येक जिले में मैं पहुंच कर मैंने वहां पर कंटिन्यू गाड़ी 600 किलोमीटर चला के मैंने साथियों तक इनविटेशन कार्ड पहुंचाए कि ये कार्ड पहुंचे। 10,000 के करीब इनविटेशन कार्ड पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वितरित करने का काम किया टीम के द्वारा। और फिर भी लांछन लगाए गए कि पैसा खा गए। और पैसे की बात आई तो ये कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रस्ट में कितना पैसा आया। पहली बात तो कोई भी सोसाइटी अपने अकाउंट को कभी भी सोशल नहीं करती है, वो सिर्फ अपने पदाधिकारियों को ही बताती है। मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि 3 लोग मीटिंग करेंगे, 2 हमारे संगठन से निष्कासित और 1 मैं। और कॉन्फ्रेंस में बात हुई और मैंने स्पष्ट कह दिया कि भाई 3 क्यों करेंगे, जितने पदाधिकारी सबके बीच में मीटिंग करेंगे। लेकिन नहीं, पहले हम कर लेंगे। मैंने उसको दरकिनार कर दिया, मगर नहीं, मीटिंग सभी टीम के साथियों के बीच में होगी, कोई इंडिविजुअल मीटिंग किसी के साथ मैं नहीं करूंगा। जिसकी वजह से पाड़ना शुरू हो गया, क्योंकि शायद इंडिविजुअल मीटिंग करके कोई मेरे ऊपर दबाव बना के या कोई लालच दे के मेरे को तोड़ना चाहते थे। परंतु गुरु महाराज की दया से घर में सब कुछ है। नहीं की मीटिंग, जिस मीटिंग का जिक्र बताया कि हम करना चाहते तो मैंने मना किया। मैंने इसलिए मना किया कि भाई हम इकट्ठा मीटिंग करेंगे, इंडिविजुअल मैं 3 लोगों की मीटिंग के बीच में शामिल नहीं होऊंगा। और फिर जब ये बात आई, विशाल जी मैं जोड़ नहीं पाऊंगा आपको साथ में, जब ये बात आई कि अकाउंट को पारदर्शिता किया जाए, तो टीम के कुछ सच्चे साथियों ने ये कहा कि अमित जी एक बार आप डाउनलोड करके डाल दो, देख लेंगे कितना पैसा आया। मैंने कहा कि इसमें गड़बड़ हो जाएगी, आप मानिए। पर टीम के साथियों ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, पता तो चलेगा। फिर हमने उसकी डाउनलोड करी अकाउंट स्टेटमेंट और मैंने अपने एससी खाप के पदाधिकारी ग्रुप के अंदर डाल दी कि भाई ये देख लो स्टेटमेंट कितना पैसा आया। परंतु उस टीम के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने उसको कॉपी किया और उन लोगों तक पहुंचा दिया जिनको हमने बर्खास्त किया। और शायद 1.5 से 2 घंटे के दौरान उसके अंदर जो डिफरेंस निकल के आया, जो सोशल ग्रुपों के अंदर डाला गया, उसके अंदर 1,06,000 रुपए का फर्क बना के तैयार कर दिया गया। हमने जो ओरिजिनल डाली उसमें एडिटिंग करके बढ़ा के 1,06,000 रुपए बढ़ा दिए। 1,000 का 10,000 कर दिया, 100 का 1,000 कर दिया, 50 का 500 कर दिया, 500 का 5,000 कर दिया। इस तरीके से 1,06,000 रुपए बढ़ा के उस सीट को कंपेयर कर दिया कि भाई ओरिजिनल तो ये है जिसमें 1,06,000 है, और ट्रस्ट वालों ने ये डाली है तो देखो 1,06,000 का घपला, और उसको व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर टोटली डाल दिया। और इतनी देर में कुछ साथियों ने हमारे पास ये बात भेज दी कि ये देखो जी क्या कर दिया इन्होंने। हम भी एक बार सोचने पे मजबूर हो गए कि भी कोई गलती हमारे से तो नहीं लगी। हमने दोबारा डाउनलोड करी, लैपटॉप में मैच किया तो उसमें निकल के आया ये तो गड़बड़ कर दी इन्होंने। इसीलिए मैं उसको सोशल नहीं करना चाहता था, क्योंकि समाज में गलत मैसेज जाए।
और इसलिए कोई भी संस्था नहीं करना है। और उसके प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है हमारे पास, ठीक। और पंचायत के अंदर हमने जब गांव बीड़ फार्म में वो दिखाया, और जिन लोगों ने करी थी वो लोग भी वहीं बैठे हुए थे, परंतु मैं वहां पर भी शांति के साथ मैंने कहा कि भाई चलो गलती कर दी, चलो पर्दा डालो, कोई बात नहीं, परंतु फिर भी बाज नहीं है, फिर भी नहीं माने। और जिन 3 सालों से जिन हम सोशल मीडिया के अपने 24-25 डिस्ट्रिक्टों के हल्कों के ग्रुप चलाते थे, SC खाप हिसार, SC खाप करनाल, जींद, फलाना दिकड़ा, जितने भी थे हमारे, जिसमें 3 साल से हमारे साथी हमारी एक्टिविटियों को देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए 3 साल का समय चाहिए। हम 3 साल से कंटिन्यू लगे हुए थे। एक साथी को जोड़ा जाता है एक साथी के विश्वास के बाद, और 3 साल में मैंने पहली बार उसको अपने पेज का ग्रुप एडमिन भी बनाया, सारी बात रखी, एक विश्वास के साथ जो 3 साल से साथी जुड़ा था उसके कहने के ऊपर। परंतु उसने एक समय ऐसा करा कि SC खाप के सभी ग्रुपों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथियों को रिमूव कर दिया, और आज उन ग्रुपों में मैं नहीं हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है, वो जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें निकाला। मतलब 3 साल से हमने घर को बनाया, और एक साथी को हम 1-1.5 महीना जोड़े हुआ, घर में बैठाए हुए, विश्वास के साथ कमरा भी दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद हमें ये हुआ कि उन्होंने हमें अपने ही घर से हमें रात को 12:30 बजे निकाल के फेंक दिया। अब जब इतनी बड़ी बात हो गई तो भैया जाहिर सी बात है कि संगठन के अंदर उस व्यक्ति को रखने की कोई अहमियत भी नहीं बचती और गुंजाइश भी नहीं बचती है, और हमने उसको निष्कासित किया। और 3 साल से आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी कहीं भी कार्यक्रम होता है तो हम दोनों इकट्ठे जाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। और हरियाणा प्रदेश में एकमात्र ऐसी महिला है मेरी पत्नी जो समाज के लिए लड़ाई लड़ती है, आवाज उठाती है, सहायता करती है, मदद करती है। और ये SC खाप भी उसी की वकालत की कमाई से चल रही है, क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूं। एक एक पैसा समाज के लिए सहयोग करने के लिए कि पगड़ी बांधो जी, पगड़ियां खत्म नहीं होनी चाहिए, सारी चीजों देखी जाएगी, घर में कुछ होना हो परंतु भाई पगड़ियां जरूर बंधनी चाहिए। उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए कि भाई या कि है इसके अंदर SC खाप में या ट्रस्ट में ये की है, उसकी भूमिका भी वो लोग जानने लग गए जो 2 महीने से हमारे साथ में जुड़े, जबकि 3 साल से जुड़े हुए किसी भी साथी ने सवाल नहीं किया, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, किसी ने सवाल खड़ा किया तो भाई रात को नींद तो मेरे भी नहीं आई, और जिस साथी ने खड़ा है वो रात को मेरे से 3 बजे तक उसने बात करी। मैं 3 बजे ही घोषणा करके सोया कि भैया एडवोकेट सोनिया तंवर 3 साल से कार्य कर रही है, कंटिन्यू अपनी कमाई लगा रही है, तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिया उसको। राष्ट्रीय महासचिव बनाते ही ये सवाल पैदा कर दिया कि भाई एक ही परिवार के 2 आदमी, मतलब नहीं थे तब भी उंगली उठ रही थी, बना दिए तब भी उठ रहे थे, परंतु किसी ने ये नहीं देखा कि भाई हरियाणा प्रदेश की एकमात्र महिला, एकमात्र ऐसे हस्बैंड वाइफ जो कंटिन्यू समाज के लिए चल रहे हैं, बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं, और फिर भी उंगली उठानी शुरू कर दी। मैं फिर भी चुप रहा, आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आया, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि भाई 1 अक्टूबर का कार्यक्रम जैसे तैसे करके फिनिश कर लो, उसके बाद देखेंगे। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, हकीकत पूछो तो, कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब पीठ पीछे किसी की बुराई होती है तो कोई ना कोई तो ऐसा कार्य हमने किया होगा अच्छा बेहतर कि भाई जिससे हमारी बुराई की जा रही है। नहीं तो अच्छे काम करने के बाद लोगों की नाम लेना पसंद नहीं करते, तो शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने कम से कम बुराई करके हमें बता तो दिया लोगों को कि भाई ये लोग हैं। मैं ये स्मारक अपने गांव के अंदर भी बना सकता था, मेरे गांव के अंदर भी जगह है जहां से हमारा छोटा सा समाज है, पूरे गांव के अंदर सभी समाज के लोगों का अच्छा भाईचारा है, अच्छा वहां हमारी चौपाल है, गुरु घर के लिए भी जगह है, पंचायती जमीन भी काफी है। और इतना अच्छा काम करने के लिए मैं ग्राम पंचायत से कहता तो मेरे बाप दादाओं ने इतनी इज्जत गांव के अंदर गुहांड के अंदर कमा रखी है कि एक 200-300 गज की जगह देने के लिए कोई मना भी नहीं करता और गांव में बन जाता। परंतु मैं ये नहीं चाहता था कि भी अमित तंवर के मन में विचार आया, अपने गांव में बना दिया, मैं ये बात भी देखना चाहता था, इसलिए ओपनली क्या भी जहां जगह मिल जाए समाज के लिए तो वहां कर लो। परंतु उस चीज को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया और उसके लिए भी लांछन लगाने शुरू कर दिए। अब लांछन कितने दिन स्वीकार करें? मैं एक आदमी तो निकल के आया टीम में से, निष्कासित साथियों में से, कि मेरी 36 पीढ़ियों की
मैंने अपने परदादे का नाम तो ऊपर नहीं बेरा, और मेरे 36 पीढ़ियों की, बेटे एक मिनट रुको, 36 पीढ़ियों की जानकारी थी उसके पास कि इन्होंने के कारनामे कर रखे हैं। मतलब ये बात आप सोच के देखे कि 36 पीढ़ियों की जानकारी उसके बाद, यार जब भाग्यशाली आदमी वो, इतना इतिहास का जी तो दे दो भाई जानकारी। कई बार गादर धमकियां भी देता कि भाई मैं लाइव आके बोलूंगा। मैं कहा भाई बोल दे, मन ने भी मेरा पार्ट जाके 36 पीढ़िया ने भी के करा, के नाम थे, चलो जो करा ना करा उसकी तो बाद की बात है, कम से कम ये तो पता चल जाता कि भाई नाम के दे मेरी 36 पीढ़ी हो गई, मेरे को उसकी जानकारी तो मिलती, कम से कम वंशावली तो बना लेते, और सब देखी जाता। हमारे परिवार के लोगों को छोड़ा नहीं, और अपनी हरकतों से कोई बाज नहीं आ रहा, हम फिर भी चुप रहे, हम फिर भी रहे। हर चीज के ऊपर स्टेटस यही जलाओ है कि भाई खुड्डे लाइन ला दिया अगर नूकरिया करा, हर किसी की मरोड़ काट दिया। बेटे एक मिनट बैठो, ठीक। मतलब मैं उस स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो उन्होंने लिख के कहा कि मरोड़ काट दिया, गुजरिया ना करो भाई, जमानती ढूंढ लिया करो, नू कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीजें, पर मैं चलने दो। मैंने बाबा साहब को इतना पढ़ा कि बाबा साहब ये कहते थे कि अगर जिस काम को करने के लिए अगर आपका दिल गवाही देता है और आप ठीक हैं, आपका मन संतुष्ट है, आप उस काम को करिए। कोई क्या बोलता है उसकी तरफ आप ध्यान बिल्कुल ना दीजिए, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो आपको निखारते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए वो करते हैं। परंतु साथियों, जीवन में 3 साल लगाए, और इन 3 सालों के अंदर एससी खाप महापंचायत का हमारे समाज ने बेशक विरोध कर दिया हो, मैं आज ये खुले रूप से कह रहा हूं, हमारे समाज ने विरोध किया है, परंतु किसी अदर कम्युनिटी के एक भी व्यक्ति ने, चाहे उसके अंदर कोई भी जाति आती हो, उसने बिल्कुल विरोध नहीं किया। मैं 17 दिन की पैदल यात्रा के अंदर ऐसे ऐसे गांवों से निकला, अदर कम्युनिटी ने मेरे को चाय भी पिलाई, खाना भी पिलाया, हुक्का भी पिलाया, मान सम्मान भी दिया, और ये भी कहा कि चौधरी साहब की सहयोग की जरूरत है तो वो भी बता दो, पर अच्छा काम कर रहे हो समाज को जोड़ने के लिए। तो किसी ने भी कटाक्ष नहीं करा, किसी ने विरोध नहीं किया। और मैं 40 साल के करीब हो गया हूं, 40 साल के इस दौरान किसी भी एक कम्युनिटी के व्यक्ति ने, हमारे समाज को छोड़ के किसी भी अदर कम्युनिटी ने मेरे ऊपर ना तो लांछन लगाया, ना मेरा विरोध करा, हमेशा प्रोत्साहन, हौसला बढ़ाया, आगे बढ़ने में साथ दिया, हर चीज करी, कभी पीछे नहीं धकेलने की कोशिश करी। पता नहीं वो समय घड़ी क्या थी कि मैं समाज के काम में लग गया और सिर्फ एक ही समाज की बात उठाने लग गया। परंतु जब आज कुछ लोग आरोप लगाते हैं और कुछ लोग उसका साथ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए कार्य करते, अपने घर बार त्याग करके अपनी मेहनत की कमाई को समाज के लिए लगाते हैं, आगे चलने के लिए कार्य कर रहे हैं, और वही समाज हमारी टांगों को खींचने के लिए ऊपर तुला हुआ। तो कई बार अफसोस होता है कि हम, भाई ये जो भी फोन कर रहा है थोड़ी देर रुक जाओ, कोई जरूरी, कि हमारी टांगों को खींचती है, तो बड़ा दुख होता है। जब अलग अलग संगठनों में कार्य किया तो वहां किसी ने कोई टांग नहीं खींची, हमेशा हौसला अफजाई करी, हर तरीके से मदद करी। और जब अपने घर से पैसा लगा के अपने बच्चों को छोड़ के, जिस समय मेरा बच्चा 3 साल पहले 4 साल का था, तो उसको पापा के साथ खेलना था, तो मैं सड़कों पे था, उसका बचपन निकल गया। और आज उस पापा की सिर्फ इतनी जरूरत है, पापा आएंगे स्कूल छोड़ेंगे, मिल लेंगे, तो पूछता है पापा कब आओगे, बस इतना ही। वो बचपन इस समाज के लिए मैंने उसका बचपन कुर्बान करा, अपनी कष्ट कमाई, मेहनत कमाई को इस समाज के लिए लगाया, अपने घर से बाहर रहा, अनेकों बीमारियां लग गई, समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां आ गई। जब 3 लाख की नौकरी पर मंथ की मैं छोड़ के इस समाज के लिए काम करने लगा था, तो आज 3 साल की कैलकुलेशन ये समाज कर ले जितने लोग सुन रहे हैं। क्या ये समाज, मेरे बेटे का बचपन, मैं परिवार से जितने दूर रहा वो, मेरे माँ बाप ने
चिंता में सोए नहीं कि हमारा बेटा पैदल चल रहा है, गाड़ी इतनी लंबी चलाता है तो उसके साथ क्या होगा, वो ठीक पहुंचेगा या नहीं। उनकी वो रातों की नींद, वो उनका सुकून, और जो मैंने 3 साल में अपने परिवार को पीछे ले जाने का कार्य किया, वो समाज आरोप प्रत्यारोप लगा के उसकी कीमत चुका रहा है। और दुख होता है कि उसके साथ बहुत से लोग भी साथ देते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग चंदा जीवी हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि एससी खाप में 3 साल चलने के लिए कितने लोगों ने चंदा दिया, जो आरोप लगा रहे हैं? कितने लोगों ने ये पूछा कि अमित भाई साहब कोई बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, गाड़ी में पगड़ियां तो खत्म नहीं होगी? कितने लोगों ने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधने की कोशिश करी? एक आदमी ने ये कह दिया कि पंचायत में पगड़ी रखी, वो पगड़ी इसलिए रखी थी क्योंकि मेरे अंदर घमंड नहीं था कि भाई ये पगड़ी मेरे सर पे रहे, ये सबके सर पे रहे, तभी मैंने बांधी थी। और आज मैं कहता हूं कि ये पगड़ी मैंने, मेरे माँ बाप ने, मेरी टीम ने मेरे सर के ऊपर रखी है, चाहे वो 100 रुपए का बेशक कपड़ा हो, परंतु वो उन सभी साथियों के मान सम्मान के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी साथियों का जो आज भी इतना विरोध होने के बाद भी उनको मेरी कार्यशैली पे तनिक भर भी शक नहीं, और वे कहते हैं कि भाई साहब जो आप फैसला लोगे 1 अक्टूबर को लेके, तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। पैदल यात्रा में 2 साथियों ने नौकरी छोड़ी, एक सोनू रंगा ने और एक सतवीर जी ने। उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए। कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ गया और आज तक उन लोगों को 1 साल होने वाला है, उन लोगों को नौकरी दोबारा नहीं मिली। उन्होंने एक बात ठानी कि जी अपना जीवन सारा एससी खाप के लिए न्योछावर करेंगे, जब भी आप आवाज दोगे हम दौड़ के चले आएंगे, इसलिए हम आज के बाद नौकरी भी नहीं करेंगे। एक हमारे धर्मेंद्र साथी, मैं कहना नहीं चाहता हूं, वो फिजिकल हैंडीकैप्ट लाठी के सारे चलते हैं, वो पैदल यात्रा में साथ चले। उन्होंने कहा कि जी जहां आप कहोगे वहां मैं खड़ा मिलूंगा, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े। ऐसे ऐसे बुजुर्ग चले जिनकी पैरों में फ्रैक्चर था, दिनेश जी के पैर में चोट लगी हुई थी, वो तब भी चले। और जो साथियां छोड़ के गए उन्होंने मिनटों में, 2 महीने में जो साथी उन्होंने षड्यंत्र रचा कि एससी खाप नई बनाई जाएगी, चमार रेजिमेंट के स्मारक के लिए नई ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता था कि भाई हमारी ट्रस्ट में क्या कमी, क्या कमी? कोई जवाब नहीं था। सिर्फ हिसाब कितने का? करोड़ों रुपए आगे क्या? 2 लाख रुपए के लिए हिसाब दे। अमित तंवर ने तो 3 लाख मंथली की नौकरी छोड़ दी। और चमार रेजिमेंट स्मारक की बात आज इतनी पहुंच गई कि आज मेरे को अफसोस होता है कि मैं अपने गांव में बना लेता या अपनी जगह खरीद के मैं वहां बना लेता तो ज्यादा बेहतर लगता, ताकि कम से कम ये आरोप मेरे परिवार और मेरी 36 पीढ़ियों तक पीछे जो है वो आरोप, टीम के ऊपर आरोप, गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के आरोप नहीं सहन करने पड़ते। अफसोस था, वो सारा आज आपको बता दिया। पर आज के बाद भूल जाना कि अमित तंवर को या अमित तंवर के साथ जितने एससी खाप के पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट के साथी हैं, उनको कभी अफसोस होगा कि हम अगला कदम क्या उठाएंगे। जिन्होंने हमारी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की और जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम प्रत्येक गतिविधि को देख रहे हैं, हम चुप हैं, हम बोल नहीं रहे। जब एससी खाप के पदाधिकारी कोई पोस्ट डालते तो उसको किसी ने शेयर नहीं किया, और जब हमारे नाम के ऊपर पट्टी लगा दी, इनविटेशन के ऊपर पट्टी, जो कि इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उनके पोस्टों को शेयर किया जा रहा है। एससी खाप या ट्रस्ट की पोस्टों को शेयर नहीं किया। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मेरे तनिक भर भी फर्क नहीं पड़ता है आज से। चाहे आप इसको घमंड कहें या इसको ये कहे कि ईगो आ गया। अपने ईगो को मार के समाज के लिए काम कर रहे थे, परंतु कुछ लोगों ने आज महत्वाकांक्षी बना दिया। और मैं पूरी टीम को ये कहना चाहता हूं कि जीवन में महत्वाकांक्षी बनिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, आगे बढ़िए।
कौन पिछड़ रहा है उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। जो आपके साथ कोई चलना चाहता है आप सिर्फ उसकी चिंता करिए। बेटा एक मिनट रुको, आप उसकी चिंता करिए। अमित तंवर सिर्फ अपनी उन साथियों की चिंता करेगा जो उनके साथ एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और जिन साथियों ने ट्रस्ट की रसीद बुक ले रखी है, रिसीविंग कर रही है, मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं कि विद इन 2 डेज मैं ओपनली कह रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि 2 दिन के अंदर ट्रस्ट की रसीद बुकें करनाल ऑफिस के अंदर जमा, एक मिनट रुको भाई, 2 दिन के अंदर जमा हो जानी चाहिए जिन साथियों के पास गई हैं, और वो सभी साथी निष्कासित हैं। 2 दिन में रसीद बुक जमा हो जानी चाहिए, नहीं तीसरे दिन जो मैं करूंगा वो मैं अपने लेवल पे करूंगा। उसके लिए फिर आपके पास कोई जवाब है या नहीं है, उसकी जवाबदेही आपकी। ये पूरे समाज के सामने लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, वो सुन रहे हैं और सुन लेना, नहीं सुनी हो तो 2 दिन का समय है, कल का समय आपके पास है, आज का, परसों फिर कैसे ली जानी है वो मैं निर्धारित करूंगा, कोई और निर्धारित नहीं करेगा। जो हमारी मूंछों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि समाज के ऊपर पगड़ी धर के चौधरी बनाने का काम अमित तंवर और उसकी टीम ने किया। मूंछों के ऊपर सवाल वो उठाए जिन्होंने मूंछ रख रखी हो और जिन्होंने मूंछ की लाज हो। मैं किसी एक जाति का समर्थक नहीं हूं। एससी खाप को इसलिए बनाया गया था कि अपनी समाज की मानसिकता को ऊपर उठाया जाए, ना कि दूसरी जातियों का विरोध करने के लिए एससी खाप का निर्माण किया गया। मेरे लिए सर्व समाज का भाईचारा महत्वपूर्ण है। कोई मेरे समाज का साथ चले तो स्वागत है, कोई ना चले तो भाई आप अपने घर पर राजी, मैं अपने घर पर राजी। मेरी टीम के ऊपर, संगठन के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, बेइज्जती करेगा तो बाबा साहब ने कानून बना रखा है, उसके अधीन कार्रवाई होगी। और गांव ने जमीन दी, गांव ने सहयोग भी करा, चाय पानी पिलाई, पर एक साथी ने तो हद कर दी। एक बार रोटियां का उलाना दिया पूरी टीम को, दोबारा फिर उलाना दे दिया भाई लाइव आके। कितनी बार सवा भाई, को नहीं बर्दाश्त होती कि मैं रोटियां का पैसा बन रहा हो तो भाई बिल भेज दियो। हाथ जोड़ के ये एससी खाप के जितने लोग खाना खा के गए हैं वो बिल न पूरा तार देंगे, वो भी उधार को नहीं रखा। और जो आज फरमान आप सभी ने देखा कि भाई किसी आदमी के माध्यम से, अनजान व्यक्ति के माध्यम से दरखास्त दवा दी, उसका नोटिस आ गया। इसका अंदाजा बड़े समय से था, पर हम सोच रहे थे कि जैसे तैसे लेट हो, डिले हो जाए, काम हो जाए, परंतु विरोधी अपने उसमें कामयाब हो गए। परंतु वो ये भूल गए कि जो जबान कर दी ना, जो जबान की है उसको पूरा करना ही एससी खाप की टीम की आदत है। पैदल यात्रा के बारे में भी कुछ निष्कासित साथियों ने ये कहा कि 2 दिन की कर लें, परंतु हमने कहा कि पूरे हरियाणा की करेंगे, वो तो चुनाव आगे, नहीं तो पूरे हरियाणा की होती। 17 दिन चले थे और भी चलते। हिम्मत ना पहले हारी ना आगे हारता हूं, परंतु अब महत्वाकांक्षी और स्वार्थी होके पूरी एससी खाप काम करेगी और उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जो हमारा साथ देते हैं। क्या? और इस दरखास्त को देने में जिसने भूमिका निभाई भाई पता कर लो, ना तो मेरे द्वारा टाइम और ना मेरे में दिमाग कि मैं पता करूंगा किसने करी किसने नहीं करी। वो आप लगाओ अंदाजा, जो नू करे थे ना कसूर काटते थे, आप लगाओ सोशल मीडिया पे अंदाजा, आप फेसबुक पे बोलो, आप व्हाट्सएप में बोलो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं जवाब देता, ना मेरे द्वारा टाइम, और मेरा फोन मैंने अपनी सुविधा के लिए ले रखा है। मेरा दिल करेगा मैं तब उठाऊंगा और दिल करेगा तब करूंगा। मेरा फोन मैंने अपने पैसों से ले रखा है, मेहनत की कमाई से। मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा वो मैं निर्धारित करूंगा, कोई मेरे से दूसरा आदमी निर्धारित नहीं करेगा। और मेरे पास वही व्यक्ति फोन करे जो मेरे साथ है। 1 अक्टूबर को चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना होगी और अच्छे तरीके से होगी और अपनी खरीदी हुई जमीन के ऊपर होगी। अब जमीन हम खरीदेंगे और वहां
चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना करेंगे, किसी की दान दी हुई जगह पे नहीं खरीदेंगे। हाँ जी, प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक बनने जा रहा है। मेरे दादा का सपना था, मेरा दादा सपने में आके कह गया था। इब किसी ने नू लागता हो के सपने का सबूत किए है, उस खातर तो मेरे दादा दौरा जाना पड़ेगा भाई, जाकर पूछे ही हो। वो मन एक दिन सपना आया, बोला बेटा चमार रेजिमेंट स्मारक बना लेना है। अरे एक बुढ़ा आदमी उतजीव है, उससे भी मिलाइए, एक आदमी आकर तना बताओगा महेंद्रगढ़ से, उसका बेरा पड़ेगा और वो बता देगा यो मैंने सपने में बता कर गया था। तो मन नया बात आगे रख दी और मैं अपने दादा का सपना पूरा करना चाह रहा। और 1 अक्टूबर का वेन्यू आप लोगों को बता दिया जाएगा और अपनी जमीन खरीद के हम करेंगे। कल तक हम जगह फाइनल कर देंगे और आप लोगों को सोशल मीडिया, बेटे 1 मिनट रुक जा तेजस, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोनों के माध्यम से और हमारी टीम इनविटेशन बांटने तक आपको कल दोपहर तक वेन्यू बता दिया जाएगा। और मेरे पास कोई भी व्यक्ति फोन ना करे कि कहां करेंगे, टीम वेन्यू कर लेगी और अपनी जमीन खरीद के करेंगे, किसी की दान की पे नहीं करेंगे। और प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक 1 अक्टूबर को ही बनेगा और आयोजन अच्छे तरीके से होगा। और जो साथी टांग ना खींचने वाले हो, समाज को आगे बढ़ाने वाले हो, उन साथियों का दिल की गहराइयों से हम स्वागत करेंगे। और जिन साथियों ने हमें बदनाम करने की कोशिश करी और साजिश करने की कोशिश करी, वो कृपया करके इस कार्यक्रम में ना आए, क्योंकि ये कार्यक्रम गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और SC खाप महापंचायत के द्वारा आयोजित है। और व्यायाम में जब वह जाया कर खुशी के मौके पर, जब उनको कार्ड दिया जावे, निमंत्रण दिया जावे, बिना निमंत्रण के, बिना कार्ड के भाई उन लोगों को नहीं आना है जिनने हमारा विरोध करा। हमारी टीम निमंत्रण दे दे और फोटो मार दो आ जाए और मोर लाग जाए तो वे आइयो, ना तो आइयो मत भाई। ये हमारे समाज का जो हमारे साथ खड़े हैं और मेरे दादाजी के सपने माई और बात को पूरा करने का प्रोग्राम है। और जो नू कह रहे थे ना कि भाई चौधर खातर ढूंढ बेचना पड़ा, इब भाई से माड़े हालात को नहीं। हमारे दोनों आके परिवार, हमारे माँ बाप जिंदा हैं अभी, हमारी टीम अभी जिंदा है, उनके माँ बाप जिंदा हैं। इब भाई सा समय नहीं आया कि ढूंढ बेचन का टाइम आया हो। और चौधर तो यह नुए चल लेगी और इसने कोई मिटा नहीं सकता। चाहे इसने भाई 100 रुपये का कपड़ा कह, चाहे भाई मांग्या उड़ के, और चाहे किसी की अर्थी बता ठाया उड़ के। जब समाज की चौधर की पगड़ी ना 100 रुपये का कपड़ा जो आदमी कह सका, तो वो आदमी कैसा होगा, वो निर्णय खुद लगाए। मैं तो भाई कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी जबान, अपना शब्दावली को क्यों खराब करूं। कल हम दोपहर तक फाइनल कर देंगे कि स्मारक कहां बनेगा और कहां हम जमीन खरीदेंगे। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, परंतु अब स्मारक की स्थापना अपनी खरीदी हुई जमीन पर होगी, ताकि कोई फांस ना तोड़े, लीकड़े ना तोड़े। उसमें किसी साथी ने सहयोग करना हो तो ट्रस्ट भी वही रहेगी, अकाउंट भी वही रहेगा, वो अपनी इच्छा से सहयोग कर सकता है। जिन साथियों ने सहयोग कराया है वो बिल्कुल भी मायूस ना हो कि भी उनका पैसा व्यर्थ चला गया। उनका पैसा व्यर्थ नहीं होगा। उस स्मारक को बनाने की जिम्मेदारी SC खाप टीम की है। वो टीम अपनी जिम्मेदारी पे पूरा उतरेगी। आपको स्मारक का जो डिजाइन दिया गया वही स्मारक का डिजाइन बनेगा। कोई 2 मंजिला बस नहीं बने, ना किसी की चौधर उसमें फालतू चल है। जो डिजाइन दिखा था वह डिजाइन चलेगा और अपनी खरीदी हुई जमीन पर बनेगा। और SC खाप जो वादा करती है वो पूरा करती है। अपना विश्वास और प्रेम हम पे बनाए रखें। मैंने शुरू से लेके आज तक बता दी कि भाई जो खाता हमने दिखाई उसमें भी 1 लाख का घपला कर दिया। हमारे 3 साल के गुरपा में भी कर दिया। जो 3 साल तक हमारे साथी चलाए वो साथी इसके अंदर शामिल थे और आज वो हमने धमकी भी दे रहे हैं। कोई बात नहीं। और इस कार्यक्रम के अंदर कोई एक चमार कम्युनिटी नहीं आएगी। इसमें समाज की प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होगी। पूरी जितनी कम्युनिटियां, जितने धर्मों के लोग हमारे समाज के अंदर रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि ये रेजिमेंट जब लड़ी थी तो किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ी थी, ये पूरे देश के लिए लड़ी थी। ये बात आप ध्यान कर लें। जिसने अपने लीकड़े तोड़ने हैं वो अपने घर पर तोड़े,
ना तो एससी खाप के पेज पागली कड़े तोड़न की जरूरत है, नहीं तो कानून जिंदा है बाबा साहब का। ना हमारे नाम का भाई प्रचार करियो कि तब बुरा, बाबा साहब का कानून जिंदा है। किसी को भी गलत बोलने का अधिकार संविधान नहीं देता है, ना देश की सरकार देती है। और अभी तक इस मामले में जिस सरकार को कसूरवार लोग ठहरा रहे उस सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं। उस सरकार ने तो कोई 1% ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि क्यों कर रहे हो। ना इस सरकार ने किया, ना इससे पिछलियों ने करा, किसी भी लीडर ने नहीं करा, सिर्फ उन ठेकेदारों ने करा जो अपने आप को ज्यादा समझते हैं, जो हमारी डिग्रियों पे सवाल उठाते हैं, जो हमारे कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं। समाज किसी एक जाति से नहीं, सभी लोगों से मिलकर बनता है। आपका पर्सनल किसी के साथ द्वेष हो सकता है, उसको पूरे समाज से ना जोड़ें और ना ही एससी खाप जोड़ती है। हम केवल मुद्दों पे बात करते हैं। संगठन का नाम एससी खाप महापंचायत है, परंतु काम हम संवैधानिक तरीके से करते हैं और यही बात बाबा साहब ने हमें सिखाई थी और यही बात हमें गुरु महाराज ने सिखाई थी। गुरु महाराज को मानने वाले अदर कम्युनिटी के भी हैं, बाबा साहब को मानने वाला पूरा देश है, उसके संविधान से चल रहा है। तो समाज को तोड़ने की कोशिश जिन लोगों ने करी और जिन लोगों ने हमारी पगड़ी के ऊपर, हमारी छवि के ऊपर दाग लगाए, उनके कोर्ट केस चल रहे हैं। वो संविधान के अनुसार फैसला करेंगे। वो जो भी होगा उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता ना होगा और ना मैं करूंगा। ये बात भी आप लाइव के माध्यम से सुन ले कि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। जब तक बात मेरे तक थी ठीक है, पर जब परिवार पे बात आ गई तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी प्रकार का। उसको लेके पंचायत लेके आना या कोई साथी बात मेरे से बिल्कुल भी ना करे। मेरे पास केवल वो व्यक्ति बात करे, फोन करे कि जी 1 तारीख ने किस टाइम तक पहुंच जाएंगे और हम आपके साथ हैं। वो व्यक्ति फोन करे। जिन्हें विरोध करना है अपने बेडरूम में बैठ कर हम विरोध सहने वाले में से नहीं है। और ना भाई मेरे घर के अंदर कोई बाल्टी में डब्बे में आटा डाल कर जाता। और जो साथियों ने मेरा मान सम्मान आज तक करा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, हमेशा रहूंगा। और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर गांव बीड़ फार्म के सरपंच या गांव के लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कल को कोई सोशल मीडिया पर आके अपनी फेक CID बना के किसो नाम की ओछी चाप फलाना दिखड़ा की गांव ने बदनाम करे, गांव का कोई कसूर नहीं है, एक भी व्यक्ति का नहीं है। परंतु अब ये ऑब्जेक्शन है और आने वाले समय के अंदर बढ़ भी सकता है। तो हम किसी भी प्रकार का समय के अभाव की वजह से हम उस जगह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी। गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट एससी खाप के टीम के साथ ही अपनी जमीन खरीद के उसके ऊपर काम करेगी। रुको बेटे 1 मिनट। और हम कल दोपहर तक ये जमीन, बेटे 1 मिनट रुको ना आप यार, सुनते नहीं हो। नहीं आप सुनते नहीं हो क्या कोई बात? से ना हम कल दोपहर तक जमीन परचेज कर लेंगे और काम शुरू हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। जब पहले 3 जगह के अंदर काम डिसमिस हो चुका है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम 1 अक्टूबर से पहले स्मारक स्थापित कर देंगे और स्मारक स्थापित करके समाज को 1 तारीख को आके वहां पर नमन करना है। परंतु जिस जगह पे काम चल रहा था ट्रस्ट के माध्यम से वो काम नहीं होगा वहां पर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऑब्जेक्शन है। हम उसमें किसी भी प्रकार की पचड़े में हम फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। तो सभी साथियों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल दोपहर 12 या 1 बजे तक आप इंतजार करें। कहाँ होगा वो सारी चीजें आपके माध्यम से हम साझा कर देंगे और हम अपनी जमीन लेके स्मारक बनाएंगे। हम किसी की एक तिन के भर भी नहीं सुनेंगे, एक तनिक भर नाखून के बराबर या बाढ़ के बराबर बात भी ना एससी खाप सुनेगी, ना मेरा परिवार सुनेगा, ना मेरे बच्चे सुनेंगे। हम किसी की सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये मैं स्पष्ट और सभ्य भाषा के अंदर और क्लियर शब्दों के अंदर बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है ना, वो अपनी वाणी को लगाम दें, वो अपनी वाणी को लगाम दें, क्योंकि वाणी और भाषा
किसी की भी किसी भी वक्त बदल सकती है, और मैं अपने शब्दों को गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहता। और जो लोग मुझे या मेरे परिवार को या टीम को कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने कानों के अंदर साफ करके इस बात को डाल लें, ना मैं कमज़ोर हूँ, ना मेरा परिवार कमज़ोर है, ना मेरी टीम कमज़ोर है, और ना मेरे उसूल कमज़ोर हैं। तो इसलिए ठीक, और घर बैठे लोगों से गलतियां नहीं होती, और अमित तंवर ने कोई गलती नहीं करी। अमित तंवर 80 साल के बाद एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बहुत से लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, और कुछ लोगों की वजह से ये काम मैं किसी भी कीमत पे बिगड़ने नहीं दूंगा। और जो विरोध कर रहे हैं ना, वो आ भी मत जाना, आ भी मत जाना। सिर्फ वही लोग आएंगे जो अपने पूर्वजों को नमन करना चाहते हैं और इस समाज की एकता को बना के रखना चाहते हैं। मेरा तनिक फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचेंगे या क्या मेरे बारे में विचार करेंगे। जो सोचें अपने दिमाग में रखें, जो विचार लेके आए गले से नीचे ही रखें, जबान से बाहर मत निकालना। कानून जिंदा है, किसी को सुनने की कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी अब क्रॉस हो चुकी है। मेरे पास अनवांटेड फ़ोन कॉल्स कोई ना करे, मेरा फ़ोन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सिर्फ वही लोग फ़ोन करें जो स्मारक में शामिल होना चाहते हैं। 1 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा, भव्य तरीके से होगा, और समाज के वो सभी लोग आएंगे जो इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं, ना कि वो लोग जो असफल बनाना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कल दोपहर तक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि स्मारक कहाँ बनेगा, ट्रस्ट कहाँ जगह खरीदेगी, और वहाँ पर ही स्मारक बनेगा, और अच्छा आयोजन होगा, और आप नमन करने भी आएंगे। सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, सतनाम।